क्या लगता है मोदी जी जैसे मंच पे खड़े होके कहते हैं भाइयों और बहनों के अलावा आज तक कुछ किया ही क्या है? खाली पेट भजन हो पाएगा? खाली पेट भजन कैसे होगा? जब पेट भरा रहेगा मैम तभी तो भजन। ईवीएम का खेल है क्या? ईवीएम का खेल, सब EVM का खेल है। सब ईवीएम का खेल। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, भाजपा बनाओ। कह रहे थे भाजपा को कोई वोट ना दे तब भी वो सरकार बना ले। और बेईमानी भले बना ले, ईमानदारी तो नहीं बनती है। मतलब पुराने दिन बढ़िया थे। पुराने दिन बहुत बढ़िया, पुराने दिन सुहाने दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। क्या लग रहा है इस बार जैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, इन बीजेपी वालों को रोक पाएंगे? अगर चोरी रोक पाएंगे तो रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। विश्व गुरु है, आप मानते विश्व गुरु है मोदी? ना कभी थे, ना आज है, ना कभी रहेंगे। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हनम। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन चारबाग। थोड़ा सा कैमरे को घुमाइए, ये चारबाग स्टेशन है जहां से हर राज्य के लिए जो है ट्रेन जाती है। ये सबसे बड़ा स्टेशन कहा जाता है क्योंकि अब चुनाव भी करीब है 2027 का। हम लखनऊ की अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हमारी एंट्री होगी, वहां से हम आपको कवरेज दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारी जो चुनावी यात्रा है वो लखनऊ में घूम रही है, जगह जगह पर जा रहे हैं, जनता के बीच माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है और जो सरकार ने तमाम जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, क्या वो धरातल पर पूरे हुए हैं या नहीं। तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, टटोल रहे हैं, जनता के मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चारबाग आ चुके हैं और यहाँ पर भी हम तमाम लोगों से तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। ये चारबाग स्टेशन है और यहाँ पर कवरेज हम आपको इससे पहले भी दिखा चुके हैं। जब 2024 लोकसभा का चुनाव आया था तब हमने यहाँ से आपको कवरेज दिखाई थी, लोगों के मन की बात, जनता के मुद्दे, तमाम सारी चीजों को हमने अपने कैमरे में कैद किया था। उसके बाद आप तक वीडियो पहुंचाई थी। फिर से चुनाव आया है और फिर से हम आ गए हैं लोगों के बीच। आप बताइए नाम भैया? जी संजय कुमार। संजय कुमार। जैसे सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने जो है मजदूर वर्ग को दिया, किसानों को दिया, रिक्शा चालकों को दिया, कुलियों को क्या दिया? कुछ नहीं मिला मैम, सब फर्जी आंकड़ा है, फर्जी झूठा है, कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी खुशहाल है कह रहे हैं। कुछ नहीं है, कहाँ खुशहाल है? सुबह से बैठे अभी तक एक भी पैसे का भाव नहीं दे, सही चीज कुछ नहीं इनके पास। हिंदुओं के लिए देखिए मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर। चलिए ठीक है, मंदिर बना, आस्था का विषय है, बढ़िया है। हम भी सब लोग चाहते थे कि मंदिर बने, अच्छा है, बढ़िया है। मंदिर बनने से आप लोगों की समस्याएं क्या दूर होगी? कुछ नहीं दूर है, मंदिर बनने से समस्या क्या दूर हुआ? कुछ नहीं दूर हुआ। उसमें ना तो रोजगार मिला है, ना रोजी, ना कुछ का मतलब कुछ नहीं मिला है। मंदिर तो अपने जगह पे है। खाली पेट भजन हो पाएगा? खाली पेट भजन कैसे होगा? जब पेट भरा रहेगा मैम तभी तो भजन। कुछ का मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए सुबह से लेके अभी इतना टाइम हो गया बैठे हुए, अभी एक भी पैसा का बौनी नहीं हुआ है, ना तो कोई पैसेंजर मिला। पहले ऐसे था, आज से 10 साल पहले था, कांग्रेस के जमाने में था मैम, ऐसा था सुबह से लेके शाम तक आदमी जरूर साग सब्जी का तेल नून का पैसा कमा लेता था। आज के अपना भी पेट पालने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। होटल पे भी खाना इतना महंगा हो गया है, यहाँ पैसा मिल नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से भी पैसा मंगाना पड़ता है राशन पानी किनने के लिए। कहते हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। कोई नौकरी नहीं, जो सरकारी नौकरी लगी हुई है उसमें भी मिटाने के लिए लगे हुए, साजिश रच रहे कि कैसे न कैसे खत्म हो जाए। कोई नौकरी नहीं मिला। मतलब पुराने दिन बढ़िया थे? पुराने दिन बहुत बढ़िया, पुराने दिन सुहाने दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। आपको एक बात नहीं समझ में आ रही, जैसे गरीब आदमी आप बता रहे इतना परेशान है, आप ही नहीं बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो ये सरकार बन कैसे रही है बीजेपी? सरकार बन रही है मैम, बना तो रहे, जहाँ भी जनता लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार खुश नहीं है तो वोट दे कैसे? यही तो एक सोचने वाली। आपको लग रहा है बेईमानी होती है? हाँ अब तो लगने लगा है सब, लगने लगा। अब क्या है कि अब जनता से कि जुगाड़ से? नहीं, जो है जनता, इस सिस्टम से भी हम लोग बहुत परेशान हो गए कि इस सिस्टम में जनता के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है। इतना वादा करता है, सब कुछ वादा करने के बाद भी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्या लगता है इस बार बदलाव निश्चित है? हाँ बदलाव निश्चित है, के बाद बदलाव किया जाएगा मैम, जहाँ तक होगा। आप खुश हैं बीजेपी की सरकार? कमाई हो रही है? समस्या बता दीजिए अपनी, क्या समस्या? समस्या क्या बताएंगे मैम, कोई समस्या का हल निकलेगा नहीं, समस्या बताने से कोई मतलब नहीं बनता।
नहीं, हल क्यों नहीं निकलेगा? देखिए आपके एक एक वोट से जो है सरकार बनती है ना। वोट से कुछ नहीं सरकार बनती है, पूरा देश उसको अब आपको वोट ना मौका दे, मिला है 5 साल। पूरा देश उसको वोट ना दे तभी वो सरकार बने। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं? बनेगी पूरा देश वोट ना दे तब भी सरकार बनती है। सरकार बनेगी। ईवीएम का खेल है सब क्या? ईवीएम का खेल, सब EVM का खेल है। सब ईवीएम का खेल। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, भाजपा बनाओ, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। बस बस। बीजेपी जब से सनातन का बोलबाला हो गया है। सनातन मैम हिंदुओं को तो बनाए। अच्छा, क्या लग रहा है अब तो फिर से चुनाव आ गया है, जनता इस बार बदलाव करेगी, कुछ नए चेहरे को लाएगी? अब वो तो जनता के ऊपर है, क्या करेगी क्या नहीं, हम का आप चाह रहे हैं बदलाव हो? हम तो अपने तरफ से बदलाव चाह रहे हैं, अब जनता के ऊपर है क्या करेगी क्या नहीं। बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार। सब फालतू के गरीब अमीर हो गया, 15-15 लाख खाते में चले गए और अब बहुत खुशहाल है जनता, अच्छे दिन आ गए हैं। जेब खाली है बिल्कुल, चाय पीने के पैसे नहीं है। तो जेब आप लगवाइए मत अपनी पैंट में और जो है शर्ट में। जब जेब खाली ही रखनी है तो जेब लगवाइए ही मत, सही कह रहे हैं। है ना? सही कह रहे हैं ना। जब पैसा है ही नहीं तो जेब लगवाने से फायदा क्या? जी जिसके पास पैसा हो वो जेब भी लगवाए। जी, सही कह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, इन बीजेपी वालों को रोक पाएंगे? अब अगर चोरी रोक पाएंगे तो रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। चोरी रोक पाएंगे तो रोक पाएंगे। आपको भी लग रहा है वोट चोरी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। आप बताइए, जो मोदी जी वादे करते हैं, योगी जी वादे करते हैं, वो सच्चा वाला करते हैं कि झूठा वाला करते हैं? मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। आज क्या है, आज ग्राम रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन था दारुल सफा मार्ग पे विधानसभा घेराव के लिए। अच्छा, हुआ ये था कि 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था कि ग्राम रोजगार सेवकों के लिए हम HR पॉलिसी लाएंगे और भी अन्य सुविधाएं देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बुला करके हम लोगों को ये आश्वासन दिया था 2021 में। केवल आश्वासन? नहीं, आश्वासन उन्होंने ये बोला था कि ये बहुत जल्द करेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि 8 साल होने को आए, 21, 22, 23, 24, 9 साल होने को आए हैं। हाँ, अब तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। तो हम ग्राम रोजगार सेवक आज इसी के लिए लखनऊ की धरती पर लगभग 35,000 लोगों ने इको गार्डन में हम लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे ही वादे करने थे तो आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। और मैं ये समझता हूँ यदि आप इतने बड़े मुखिया होने के बावजूद यदि अधिकारी आपकी बातों को गुमराह करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका इसका मतलब अनुशासन नहीं है अधिकारियों के ऊपर। यदि अनुशासन होता तो निश्चित ही ग्राम रोजगार सेवकों की मांगों को 9 साल पूर्ण हो जाने के बावजूद भी आपका वादा पूरा नहीं हो पाया। निश्चित रूप से आप सरकार चलाने में मुझे लगता है कि सक्षम नहीं है, आपके अधिकारी आपको सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। आपको लग रहा है सरकार जनता के मुद्दों पर चल रही है, धर्म के नाम पर जैसे लोगों ने वोट दिया था तो वही वाला अभी भी चल रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि धर्म के नाम पे ही ये वोट बटोरते हैं, क्योंकि अपने वादों को तो पूरा करने पर। अगर लोग वोट ना दे तो रहेगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। अब तो वो अपने वादे भी पूरे नहीं कर पा रहे, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट करेगा। आपको लगता है जिस देश के अंदर 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता राशन के लिए लाइन लग रही हो, वो देश कभी विकास कर पाएगा? ये विकास की ओर बढ़ रहा है? नहीं, ये तो जहाँ पर इतने लोग भुखमरी से जूझ रहे हो, जो राशन के लिए लाइन लग रहे हो करोड़ों लोग, वो देश कैसे विकास कर? जनसंख्या इतना है तो ऐसा होगा ही। जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। जैसे मोदी जी कह रहे हैं गरीब गरीब नहीं रह गया, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जब तरक्की की ओर बढ़ रहा है तो राशन देने की जरूरत क्या पड़ रही है सरकार को? या तो सरकार झूठ बोल रही है या तो लोग जो है अमीर होकर भी राशन ले रहे हैं। हाँ, ये बात सही, अमीर होकर राशन ले रहा है। अमीर होकर ले रहा है, कोई गरीब नहीं रह गया। तो आपके हिसाब से मतलब बीजेपी सरकार बेस्ट है, चाहे पेपर लीक हो चाहे जो हो? नहीं, हम आप मतलब सरकार नहीं जिम्मेदार है उसकी पेपर लीक? सरकार जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, आप कह रहे सरकार नहीं जिम्मेदार है। भाई साहब नाम बता दीजिए अपना, आप बता दीजिए नाम। सुनील कुमार मिश्रा। आप सरकार से खुश हैं, बीजेपी की सरकार से? नहीं, सबसे बेस्ट सरकार, सबसे बेस्ट सरकार। बेस्ट या भ्रष्ट? बेस्ट। क्यों भ्रष्ट? हाँ, हर चीज में बेस्ट। गैस के दाम बढ़े, सोने चांदी के दाम बढ़े, हर चीज के दाम बढ़े, किस चीज की गिनाए आपको? पेट्रोल डीजल वो भी बढ़ रहा है, हर चीज में, हर आदमी तो परेशान है। तो साइकिल से चलिए, क्या जरूरत गाड़ी से चलने की? नई सरकार चुनेंगे। नई सरकार चुनेंगे? हाँ, लग रहा है चुन पाएंगे? बिल्कुल, आज नहीं 4 दिन का। आज बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि काउंटिंग से पहले जो है वो अपना रिजल्ट बता देते हैं भाजपा वाले कि हम जीत रहे हैं। नहीं, वो गलत बता रहे हैं।
वो गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो अभी तक जो किया है उसका परिणाम उनको आगे झेलना होगा। अभी वहाँ एक भाई साहब कह रहे थे भाजपा को कोई वोट ना दे तब भी वो सरकार बना ले। और बेईमानी भले बना ले, ईमानदारी तो नहीं बनती है। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी जैसे मंच पे खड़े होके कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों के अलावा आज तक कुछ किया ही क्या है? कुछ नहीं जनता के लिए कुछ नहीं किया आज तक। अरे अमीर हो गया है। नहीं, हाँ अमीर, ये सही कहा है, अमीर ही अमीर हुआ है, गरीब नहीं। अरे महिलाएं तो सुरक्षित हैं अगर थोड़ी बहुत कोई महंगाई सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप मोबाइल पे देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं, आए दिन इज्जत लूटी जा रही है, महिलाएं बच्चे मारे जा रहे हैं, 11 साल 12 साल के आए दिन हम खबरें देख रहे हैं, जनता देख रही है, वो नहीं देख रही। गुंडे माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, योगी जी कह रहे हैं। कौन कहता है? गुंडे माफिया वही मिट्टी में मिले जो उनके दुश्मन है, बाकी तो नहीं। तो बाकी गुंडे माफिया, बाकी में आम जनता से क्या लेना देना? आम जनता की सुरक्षा आपने क्या कर दी, कहाँ कर दी, कैसे कर दी, आप बताएं तो। मेरे राशन दे रहे हैं, घर मकान शौचालय दे रहे हैं। नहीं, ये तो और भी सरकारें दे रही थी, इससे पहले भी और सरकारें दे रही थी। लेकिन कह रहे 14 में बता रहे देश आजाद हुआ है, इससे पहले सब बेकार था। 14 में 47 में संजना रावत कहती है 14 में जो है देश आजाद अरे हुआ है। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, हाँ। कहने दीजिए उनको। हाँ। बाकी जो सत्य वही हमने कहा आपसे। पहले बता दे पत्ता अत्ता पहन के घूमता था इंसान। अरे वो बहुत पहले का समय था, तो ये भी नहीं थे, ना हम भी थे, ना हमने देखा ना इन्होंने तो देखा। आपके लिए गर्व की बात नहीं बताइए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसरो बनाया, वो किसके काम आया? किसी के नहीं। और मोदी जी घर घर शौचालय दे रहे, सबके काम आ रहा है। शौचालय वही दे रहे हैं, और इससे पहले सरकारें जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने जो दिया सब तो बिक गया, कह रहे बेच दिया। ये बेच रहे हैं या वो बेच रहे हैं? विश्व गुरु है, आप मानते विश्व गुरु है मोदी जी? ना कभी थे, ना आज है, ना कभी रहेंगे। कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। आप बताइए। बदलाव होना भी बहुत जरूरी है। सड़कें बढ़िया दिख रही है भैया? हाँ नाम है बताइए। हेलो। सड़कें दिख रही है बढ़िया? दिख तो रही, आपको भी दिख रही नहीं होंगी। यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर निकल। बाहर कहाँ दिख रही है? हम लोग तो देखे बहुत ये तो जगह। कह रहे खाली यही अच्छी सड़क दिख रही है, बाहर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी तरफ सीतापुर चलिए, आपको दिखाएं हम सीतापुर के से हम ये भी सीतापुर से तो वहाँ तो देखते हैं बहुत, एक आध रोड कहीं बनी है, हमरे लोग गाँव की रोड ही नहीं बनी। गाँव से है भाई। आप फेमस क्या है यूपी? कौन सी सड़क बता दीजिए मुझे जहाँ पे नहीं बनी है सीतापुर में एक जगह। अरे भैया ये रिक्शा चालक है, इनसे ज्यादा कौन जानता है? मैं जब से बाहर से चलो आता आप हूँ बैठो, हम दिखाए, अभी बैठो यहीं पे दिखाए लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में तो ऐसे बहुत सी जगह है। गाँव में योगी जी के अंडर में आता है ना सीतापुर ही, थोड़ा ना। देखिए मैडम जी, सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने विचार हैं। किसी को पसंद है, कमियां नहीं है सरकार में थोड़ी बहुत भी। देखिए कमियां किसी ऐसा है ही नहीं कोई किसी आपको वीआईपी रोड है यहीं पे दिखाया, केकेसी के पास कम से कम 10 सालों से, ऐसे 5-6 साल हो गए ऐसे गड्ढे। क्यों भाई? हम लोग रोज गाड़ी लेके जाते हैं, कहीं ऐसे गड्ढे कितने दिखाए हैं आपको? से पहले की सरकार में क्या एरोप्लेन यहाँ से गुजर जाते थे? ये बता रिक्शा दीजिए। चालक को आप झुठला नहीं सकते हो, रिक्शा चालक किसी को नहीं रहे मैडम, क्यों झुटला हम किसी को नहीं रहे, लेकिन जो काम हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसे कि क्या क्या काम? जैसे कि अब बहुत सारी चीजें, अभी वैकेंसीज जो है नर्सिंग में, मैं पेपर लीक भी नहीं हो रहा है। नहीं हुआ था, पेपर भी नहीं, हम लोग तो सवारियां ढो रहे थे तो पेपर लीक हुआ था। कितने बच्चे यहाँ परेशान थे, बहुत सारे, कहीं बिहार मैडम अब जैसे इन्होंने बता दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ था, हाँ। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के, जिम्मेदार कौन था? आप सुनिए तो मैडम, आप मेरी भी तो कुछ सुन लीजिए पहले। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 2014 से लेके अभी तक लगभग 1 लाख आ चुकी हैं, और 1 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मैं खुद अभी कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हूँ। हाँ, नहीं जैसे ये बता रहे नीट का पेपर लीक हुआ, उसका जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? नहीं, नीट का पेपर लीक हुआ तो बहुत सारे उसमें स्टूडेंट जिम्मेदार है ना? नहीं, स्टूडेंट नहीं जिम्मेदार है मैडम। स्टूडेंट अगर जिम्मेदार होते, स्टूडेंट ऐसे चलते थोड़ी ना है। जिम्मेदार है, जिम्मेदार गवर्नमेंट भी है, और कुछ उसमें जो अलग से स्टूडेंट्स के माँ बाप जिम्मेदार होंगे। नहीं मैडम, स्टूडेंट के माँ बाप नहीं जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें और बहुत से लोग अलग से भी इन्वॉल्व हैं। सरकार नहीं जिम्मेदार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी दिल्ली का मामला देख लीजिए, हेल्थ मिनिस्टर, यूपी की बात करिए, हम योगी जी की बात करें क्योंकि यहाँ इलेक्शन है। हाँ यहाँ भी इलेक्शन आ रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बुराइयां हैं कुछ तो अच्छाइयाँ भी हैं। आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि उसने कुछ नहीं किया। योगी जी ने बहुत से काम अच्छे यहाँ किए। बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। अच्छा तो हर लोग का है, कौन नहीं किया? ये मेट्रो सब वो नहीं बनवाए योगी मोदी ने बनाया मेट्रो। नहीं, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं ये बात में क्या मैं भाई लखनऊ में क्या हुआ? अच्छा क्या काम हुआ? अच्छा आप बता दीजिए क्या नहीं हुआ। यहाँ कुछ
कुछ नहीं हुआ, ये तो पहले से ही ऐसे चल रहा है, अखिलेश यादव ने करवाया। पहले से अभी ऐसे। वहाँ गए हैं, ये जो नया वो बना है रेलवे स्टेशन, कौन सा नया रेलवे स्टेशन? कौन सा अभी गोमती नगर वाला जो बना हाँ, है? रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है। हाँ, तो वो आप देख के आए हैं कभी कभी? मेट्रो कौन बनवाया? नहीं, कौन बनवाया आप बता दीजिए। ये यहाँ तो भी बन रहा है मेट्रो स्टेशन। अभी बन रहा है, तो ये कौन बनवा रहा है? आप कह बात दीजिए, किसने करी किसने है? की थी? आप बताइए ना, शुरुआत किसने ये की? तो हमको नहीं पता, लेकिन आप, हाँ, तो फिर जब आपको नहीं पता है तो अखिलेश यादव कहते हैं हमने की, योगी जी कहते हैं हमने क्या की। किस चीज का? मेट्रो का? मेट्रो तो हमारे लोगों के सामने अखिलेश यादव उद्घाटन किया। तो हम चारबाग में मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, आम जनता की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जनता को तमाम तरीके की योजनाएं दी है, जनता बहुत खुश है, अच्छे दिन आ गए हैं, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और जनता ने जो हकीकत थी वो बताई। हमने अपने कैमरे पर सब कुछ कैद किया, वीडियो आप तक पहुंचाई। वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।